नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उजाला सरकारी योजना पर एक और बड़ी अपडेट के साथ आज की ताज़ा खबर। जी हाँ, यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए एक बड़ी अपडेट आ चुकी है। 1 अप्रैल 2025 से नई पेंशन बढ़ोतरी। जी हाँ, पेंशन राशि में बढ़ोतरी हो गई है, जहाँ पर आप सभी को दी जाएगी पेंशन राशि बढ़ाकर। यहाँ पर देखिए सभी के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। घोषणा। जी हाँ, सरकार के द्वारा घोषणा कर दी गई है। 500 रुपये से लेकर 600 रुपये की पेंशन राशि की जाएगी पेंशन धारकों के बैंक खातों में बढ़ोतरी के साथ नई पेंशन पेमेंट। जी हाँ, विकलांग पेंशन धारक है, विधवा पेंशनर है या वृद्धावस्था में से किसी भी एक पेंशन का आप लाभ ले रहे हैं, तो आप सभी के लिए यहाँ पर एक बड़ी अपडेट आ चुकी है, जिसमें आज हम आपको बताएंगे पेंशन राशि से जुड़ी बड़ी खबर। देखिए, अब बैंक खातों में बढ़कर आएगी पेंशन राशि। एक बड़ी अपडेट। यहाँ पर एक बुरी खबर ये भी है, इनकी पेंशन राशि होगी बंद। जी हाँ, कौन-कौन से लाभार्थी हैं जिनको 500 रुपये पेंशन के बढ़ाकर दिए जाएँगे और कौन से वे लाभार्थी हैं जिनको 600 रुपये पेंशन राशि की वृद्धि के साथ बैंक खातों में 1 अप्रैल 2025 से किया जाएगा पेंशन का भुगतान। यहाँ पर देखिए, इसी के साथ बड़ी अपडेट और सवाल ये भी है कि किन लाभार्थियों की पेंशन राशि हमेशा के लिए बंद होगी। यहाँ पर सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएँगे। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो जल्दी से कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। इसके साथ यहाँ पर सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। एक-एक पॉइंट आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। जी हाँ, आप सभी के लिए पेंशन न्यूज़ लेटेस्ट अपडेट आप सभी के लिए आ चुकी है, जिसमें आज हम आपको बताने वाले हैं यहाँ की पेंशन की बड़ी खबर। लेटेस्ट पेंशन न्यूज़, टुडे पेंशन लेटेस्ट न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़। सभी पेंशन धारकों को जनवरी, फरवरी, मार्च महीने की पेंशन का इंतज़ार चल रहा है, जिनकी पेंशन राशि अभी तक ट्रांसफ़र नहीं की गई है। ऐसे में आप सभी पेंशन धारकों के लिए एक बड़ी घोषणा कर दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बड़ी अपडेट। क्या है घोषणा? देखिए, वहीं पर सरकार के द्वारा इन पेंशन लाभार्थियों को यहाँ देख सकते हैं, इन राज्यों में कौन से वे राज्य हैं जिसमें पेंशन बढ़ोतरी के साथ 1 अप्रैल 2025 से यहाँ पर पेंशन बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से उनको ट्रांसफ़र किया जाएगा। जी हाँ, आप सभी को 1 अप्रैल 2025 की बहुत-बहुत यानी कि नए साल की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। इसके साथ यहाँ पर देखिए आगे की बड़ी अपडेट। सरकार ने अपडेट दी है कि 1 अप्रैल 2025 से नया सत्र 2025-26 शुरू हो रहा है, जिसमें सरकार के द्वारा अनेकों यानी कि योजनाएँ बहुत सारे जो सरकार के द्वारा योजनाएँ चलाई गई है, उसमें बहुत सारे फेरबदल किए गए हैं। यहाँ पर उसी के आधार पर अब पेंशन लाभार्थियों को 500 रुपये और 600 रुपये की पेंशन अधिक 1 अप्रैल 2025 से मिलना प्रारंभ होगी। जी हाँ, आप सभी पेंशनधारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। यहाँ पर सरकार के द्वारा ये घोषणा कर दी गई है। देखिए, आप विधवा पेंशन धारक हैं, विकलांग पेंशनर हैं, विकलांग के अंतर्गत ही दिव्यांग पेंशन धारक आते हैं, कुष्ठ रोगी पेंशन धारक आते हैं, यानी कि जिन्हें लेप्रोजी पेंशन धारक बोलते हैं। वहीं पर बुजुर्ग पेंशन धारक या ओल्ड एज पेंशनर हैं, तो उन सभी के लिए बड़ी अपडेट यहाँ पर आ चुकी है। अब सवाल ये है, इन सभी लाभार्थियों में से किसकी पेंशन राशि जो है बढ़ेगी और किन की पेंशन यहाँ पर बंद होगी, इसका भी जवाब हम आपको यहाँ पर देने वाले हैं। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो पेंशन राशि है अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग पेंशन के आधार पर पेंशन राशि ट्रांसफ़र की जाती है। जैसे उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो 3 महीने की पेंशन की जो पहले एक किस्त होती है, उसके 3,000 रुपये ट्रांसफ़र होते हैं। उत्तराखंड में भी इसी तरह 3 महीने की यानी कि 1 महीने के 1,500 रुपया, तो 3 महीने के यहाँ पर
4,500 रुपया ट्रांसफ़र किए जाते हैं। वहीं पर अगर बात करें तो बिहार में, यहाँ देख सकते हैं बिहार राज्य में 1 महीने के 400 रुपया, हरियाणा राज्य में 1850 रुपये से लेकर 4,200 रुपये तक पेंशन का भुगतान किया जाता है प्रत्येक महीना। इसी प्रकार राजस्थान राज्य में 750 रुपये से 1,500 रुपये यानी कि 1,500 रुपये तक का पेंशन के आधार पर उनके बैंक खातों में भुगतान किया जाता है। जी हाँ, अगर बात करें तो वहीं पर आपके दिल्ली यानी कि राजधानी में भी 2,500 रुपये की पेंशन की जो राशि है बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफ़र की जाती है पात्र लाभार्थियों को। डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांजैक्शन। अब बात करते हैं, जानते हैं कौन से वे राज्य हैं जिसमें 1 अप्रैल 2025 से पेंशन 500 रुपये से बढ़कर 600 रुपये, 500 और 600 अलग-अलग, यानी कि एक राज्य में 500 रुपये पेंशन का भुगतान प्लस करके दिया जाएगा, एक राज्य में 600 रुपये बढ़ोतरी के साथ पेंशन उनके बैंक खातों में ट्रांसफ़र की जाएगी। देखिए यहाँ पर बड़ी अपडेट। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। यहाँ पर कोई सवाल है ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिएगा। देखिए, मीडिया रिपोर्ट से मिली ताज़ा जानकारी के अनुसार हम आपके साथ ये जानकारी साझा कर रहे हैं। सरकार के द्वारा ऐसे लाभार्थी जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, मानसिक स्थिति कमज़ोर है, यानी कि जो विकलांगता के रूप में आते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है और जिनके पास जीवन यापन करने के लिए कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, ऐसे सभी पात्र लाभार्थियों को सरकार अनेक योजनाओं का लाभ देती है, जिसमें ये लाभार्थी इन योजनाओं का लाभ उठाते हैं और जीवन को जीने के लिए सरलता मिल जाती है। जी हाँ, यहाँ पर सरकार के द्वारा अनेकों योजनाएं चलाई जाती है ताकि जो यहाँ पर सभी लाभार्थी हैं, सभी को एक सरल जीवन जीने का मौका मिल जाए, उनका जीवन यापन करने के लिए धनराशि दी जाती है। देखिए, ऐसी ही अनेक योजनाएं, जैसे कि बात करें यहाँ पर नंबर 1 राज्य की, बिहार राज्य में चल रही है। बिहार राज्य में हाल ही में पेंशन धारकों को 400 रुपये पर महीना पेंशन ट्रांसफ़र की जाती है। यानी कि अगर हम बात करें 2025 के जो 2000 यहाँ पर मार्च 2025 तक अभी तक जो पेंशन राशि उनको ट्रांसफ़र की गई है, वो केवल और केवल यहाँ पर 400 रुपये प्रत्येक लाभार्थी के बैंक खातों में उनकी पेंशन के आधार पर ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। अर्थात आर्थिक स्थिति को देखते हुए बिहार राज्य के लाभार्थियों को सरकार अब आगामी यानी कि आने वाली 1 अप्रैल 2025 से जो बुजुर्ग लाभार्थी हैं, जो बुजुर्ग पेंशन धारक हैं, उनको 400 रुपये के स्थान पर पूरे 600 रुपये की वृद्धि के साथ 1,000 रुपये की धनराशि प्रत्येक महीने के यहाँ पर देखिए, प्रत्येक महीने में डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांजैक्शन के माध्यम से बैंक खातों में ट्रांसफ़र की जाएगी। इस घोषणा से लाभार्थियों को बहुत खुशी मिली है और उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा। जी हाँ, यानी कि बिहार राज्य में ये घोषणा हो चुकी है, आगामी 1 अप्रैल 2025 से उन्हें पेंशन का लाभ प्रदान किया जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट राज्य की। देखिए, इस राज्य में यहाँ पर देखिए पेंशन धारकों को, जैसे कि ऐसे ही एक राज्य है हरियाणा। हरियाणा राज्य में भी सरकार के द्वारा बुजुर्ग पेंशन धारकों को 3,000 रुपये पेंशन के ट्रांसफ़र किए जाते हैं उनकी पेंशन के आधार पर। अगर हरियाणा राज्य की बात करूँ तो यहाँ पर लगभग 14 से 15 तरह की पेंशन राशि ट्रांसफ़र की जाती है, जिसमें यहाँ पर 1,000 यानी कि 1,850 रुपये से लेकर 4,200 रुपये तक का पेंशन का भुगतान किया जाता है। यहाँ पर पेंशन धारकों को, यानी कि बोना पेंशन होती है, चाइल्ड यानी कि जो निराश्रित बच्चे हैं उनको पेंशन राशि अलग से दी जाती है। जो यहाँ पर जो होते हैं एसिड जो विक्टिम हैं, उनको भी पेंशन का भुगतान किया जाता है। इसी तरीके से 14 से 15 ओल्ड एज, विडो, डिसेबिलिटी पेंशन धारक हैं।
परंतु सरकार के द्वारा यहाँ पर देखिए किए गए वादे के अनुसार आगामी 1 अप्रैल 2025 से 3,000 रुपये के स्थान पर 500 रुपये की वृद्धि के साथ 3,500 रुपये यहाँ पर प्रत्येक पात्र बुजुर्ग पेंशन धारकों के खातों में डीबीटी के माध्यम से पेंशन सीधे बैंक खातों में ट्रांसफ़र की जाएगी। यानी कि जो बुजुर्ग पेंशन धारक हैं उनको अभी 3,000 रुपये ट्रांसफ़र किए जाते हैं उनकी पेंशन के उनकी एज के आधार पर। अब यहाँ पर जो पेंशन राशि 500 रुपये की वृद्धि के साथ यहाँ पर 3,500 रुपये देने की बात चल रही है। जी हाँ। अब यहाँ पर देखिए हालांकि अभी तक कोई निश्चित डेट नहीं डिक्लेयर की गई है दोनों की कि कब से इनको पेंशन राशि दी जाएगी। अब यहाँ पर देखिए एक और बड़ी अपडेट ये भी है कि किन लाभार्थियों की पेंशन राशि बंद होगी। देखिए पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। इन लाभार्थियों की पेंशन में आ रही परेशानी या क्या कारण है जिन कारण से ये पेंशन राशि यहाँ पर बंद हो जाएगी। अब बात करते हैं वे लाभार्थी जिनका नाम लिस्ट से काट दिया जाएगा या जिनकी पेंशन राशि बंद हो जाएगी। यहाँ पर देखिए क्या कारण है। जिन लाभार्थियों को अभी तक पेंशन राशि ट्रांसफ़र नहीं की गई है उनके क्या कारण हैं पेंशन न आने के। सबसे पहले नंबर 1 की बात करते हैं जिन पेंशन लाभार्थियों का आधार कार्ड बैंक खातों में लिंक नहीं हुआ है अभी तक। नंबर 2, जिन लाभार्थियों का आधार कार्ड अपडेट नहीं है। जी हाँ, सबसे पहले यदि आपके आधार कार्ड में आपका फ़ोटो क्लियर नहीं आ रहा, आपका नाम गलत आ रहा है, आपका एड्रेस गलत आ रहा है, तो उन सभी को सबसे पहले अपना आधार अपडेट करा लेना है। जैसे ही वे अपडेट कराएंगे उसके बाद बैंक खातों में ये पैसा उनको यानी कि आधार कार्ड लगा देना है और पैसा आना शुरू हो जाएगा। नंबर 3 पॉइंट है जिन लाभार्थियों का बैंक खातों में NPCI मैपिंग और DBT ओपन नहीं है तो वो जल्दी से ये कार्य कंप्लीट करा ले। नंबर 4, जिन लाभार्थियों का पेंशन पोर्टल पर IFSC कोड और बैंक अकाउंट नंबर गलत चढ़ा हुआ है या मिसमैच है तो पेंशन पोर्टल पर तो उनको भी पेंशन का भुगतान नहीं किया जाएगा। ऐसे लाभार्थी अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर समाज कल्याण विभाग जहाँ से पेंशन राशि प्रदान की जाती है जाकर संपर्क कर सकते हैं। इसके बाद जिन लाभार्थियों ने अपना एज सर्टिफिकेट जो कि ओल्ड एज पेंशन लाभार्थी हैं नहीं दिया गया है या मिसमैच हो चुका है या वहाँ पर नहीं पहुँचा तो उनको भी पेंशन नहीं दी गई है। और जिन लाभार्थियों का बैंक खाता काफ़ी लंबे समय से बंद पड़ा है, कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई है, तो वो भी अपना एक खाता चालू करवा ले। और यहाँ पर देखिए ऐसे सभी लाभार्थी अपना सारा कार्य कंप्लीट करा ले, अन्यथा भविष्य में हमेशा के लिए पेंशन पर रोक लगा दी जाएगी, बंद कर दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए आप अपने नज़दीकी CSC सेंटर पर जा सकते हैं या जन सेवा केंद्र जिसको बोलते हैं संपर्क करें और अपने सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर अपने नज़दीकी समाज कल्याण विभाग में जाकर संपर्क कर सकते हैं अधिकारियों से। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दी गई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइएगा। आपके लिए लेटेस्ट अपडेट लेकर हम हाजिर होंगे। तो मिलते हैं एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।